कश्मीरियों का मुस्लिम लीग नून पर एतमाद। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग को वाज़ेह बढ़तरी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। L43 और L44 का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा आ गया। दोनों हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब। मजीद 13 हलकों में नून लीग के उम्मीदवार आगे। L45 की सीट पीपल्स पार्टी के नाम। 2 हलकों में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को बढ़तरी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। महाजर सीटों पर 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। हल्के L27 मुजफ्फराबाद 1 में मौसम की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस अमला और पोलिंग का सामान न पहुंच सका। तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन मुलतवी। L28 मुजफ्फराबाद 2 के 174 में से 50 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग मुलतवी होने वाली पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुजफ्फराबाद में पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहा, वोट के जरिए तब्दीली आती है। तशद्दुद का रास्ता ना कभी था ना ही कभी हो सकता है। जाने वाले कश्मीर वाले कोरोना पे आ गया, शेर वाली ले गया। मेरी आवाज मरियम नवाज मुख्तलिफ कैंप्स में नून लीग के कारकुनान का जश्न। रावलपिंडी में ताहिर औरंगजेब की रिहाइशगाह पर लीगी कारकुनान का जश्न। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी की शिरकत। मरियम औरंगजेब ने कारकुनान के साथ जीत की खुशी में नारे लगाए। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई। इल्ज़ाम तराशी के बजाय आवाम से पूछें आपको वोट क्यों नहीं दिए। मीरपुर डिवीजन में आवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। इंजीनियर अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी को जवाब कहा। सबूत के बगैर धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह बोले, एक जमात से सुबह ही धांधली का शोर मचा दिया। पूरे दिन में 3 नाखुशगवार वाक़यात हुए। सादात फैमिली से चौधरी लतीफ़ का तनाज़ा है, वहाँ तकरार हुई। तकरार को इन्होंने चौधरी लतीफ़ पर हमला करार दे दिया। MNA सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी। सिंध पुलिस ने पहले फायरिंग की, शायद जवाब में गोली चली हो। सलाहुद्दीन जुनेजो को गोली लगने की तस्दीक नहीं हुई। सिंध के MNA पोलिंग स्टेशन में क्या करने गए थे। वफाकी वजीर इत्तलात तातारन ने कहा, धांधली का इल्जाम लगाने वाले सबूत लेकर आए। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का L31 में तसादुम में कारकुन जाम बहक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, पहले आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ पर हमला हुआ, फिर कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद कर दिया गया। वाक़यात से नून लीग की नीयत वाज़े हो गई। धांधली करके नून लीग का जीतना आवाम का रियासत पर एतमाद ख़त्म कर देगा। शहरी रहमान ने कहा, आज रियासत के सदर पर हमला हुआ। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का नून लीग पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। कहा, हमारी निशानदही के बावजूद सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ, एक कारकुन भी शहीद हो गया। आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का किरदार मशकूक हो गया है। जबकि पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा, सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं तू तकरार हुई, लगता है इलेक्शन में सब कुछ तयशुदा है। नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इदारे देखें ये किस किस्म के इंतखाबात हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का सदर लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। पीपल्स पार्टी का MNA सलाहुद्दीन जुनेजो पर भी हल्का खड़ में नून लीग की जानिब से हमले का इल्ज़ाम। कहा, सलाहुद्दीन जुनेजो पर सीधी फायरिंग की गई, बाजू में गोली लगने से वो जख्मी हो गए। रोने वालों को एक ही पैगाम है, हिम्मत करें, इलेक्शन लड़ें। एक जमात जिसे शिकस्त हुई ज़ारो कतार रो रही है। रोने, चीखने, चिल्लाने, धमकियां देने और धांधली के इल्ज़ाम लगाने से वोटर बाहर नहीं निकला। वोटर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डालता है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, इल्ज़ामात की सियासत को तर्क करना होगा। अगला मरहला पूंछ का है, जिसके लिए हमारी भरपूर तैयारी है। इलेक्शन शेर ही जीतेगा। नून लीग वोट की ताकत पर यकीन रखती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, धांधली का रोना रोने वाले चीखते रहेंगे।
अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराते रहेंगे। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छी सड़कें, इलेक्ट्रिक बसें और अपना घर जैसे मंसूबे कश्मीरियों का भी हक हैं। अज़मा बुखारी ने पोलिंग स्टेशन की वीडियोस भी शेयर की। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आईपीपी ने भी सवालात उठा दिए। जनरल सेक्रेटरी आईपीपी पंजाब शुएब सिद्दीकी ने कहा, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबी अमल को मुस्तरद करती है। तमाम वोट एक ही जमात को मिलने का नतीजा नाकाबिले कबूल है। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का अमला शाम 5 बजे तक जारी रहा। डेरा गाजी खान में LA-34 जम्मू 1 में सिर्फ एक खातून रजिस्टर्ड वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया। डीजी खान में वाहिद खातून वोटर ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सियालकोट में माजूर अफराद भी अपना वोट डालने पहुंचे। फैसलाबाद LA-34 जम्मू 1 चकझुमरा पोलिंग स्टेशन में एक भी वोट कास्ट ना हुआ। चनियोट के गफूराबाद और चनाब नगर पोलिंग स्टेशन पर भी एक वोट ना पड़ा। हल्का LA-40 कश्मीर वैली लोरालाई में सिर्फ एक खातून रजिस्टर्ड वोटर थी, वो भी वोट कास्ट करने ना आई। गुजरात के हल्का LA-38 जम्मू 5 में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, पुलिस ने मुदाखलत करके कारकुन मुंतशिर किए। मुल्तान के गवर्नमेंट हाई स्कूल हरम गेट में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तल्ख कलामी। रावलपिंडी वैली 4A LA-43 में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जावेद भट्ट मुसल्ला गार्ड के साथ पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गया। LA-34 और LA-42 के MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड पर ड्यूटी पर तैनात एहलकार ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। हैदराबाद में बारिश के बायस पोलिंग स्टेशन पर वोटर का पहुंचना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में मुकीम लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन का हक राय दही उनका आईनी और जमहूरी हक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, फरीकैन मुज़ाकरात के जरिए मुतवाज़िन और काबिल कबूल हल तलाश करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोहसिन नकवी को PCB में इनकलाब लाने का मशवरा कहा। PCB में ना वज़ीर आज़म है, ना पार्लियामेंट, ना ही कोई फरशुदा सियासी निज़ाम रुकावट। नकवी साहब, सिस्टम बतदरीज बेहतर होते हैं और होने भी चाहिए। नमूने के तौर पर PCB में कोई इनकलाब लाएं, क्योंकि शायकीन PCB की परफॉर्मेंस से कोई खासे मुतमईन नहीं। PCB में तो कुल इक़्तिदार आपके पास है। सवात के थाना कबल के सामने खुदकुश हमला। KP पुलिस के मुताबिक धमाके में 7 अफराद जाँ बहक 18 जख्मी। जख्मियों में कई पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इलाके को घेरे में ले लिया गया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कहा, बहादुर पुलिस जवानों ने जान देकर खुदकुश बम्बार को थाने के अंदर जाने से रोका। हंगू में फोर्सेस की कार्रवाई। खजीना बाना चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खारजी अमीर मुआविया हलाक। खारजी अमीर मुआविया फोर्सेस को मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हंगू के इलाके छपरी नरियाब में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 11 गरज जारी। बाजोड़ के इलाके शाकरू में मसाजिद में डेरे डालते फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हुए। ज़िला खैबर में 8 दहशतगर्दों को मारा गया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत कार्रवाइयों में मुतादिद खवारिज हलाक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से फोर्सेस की सताइश। कहा, फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके खारजियों के इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। KP में क़याम अमन के लिए फोर्सेस पुरज़्म हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सिंध में बरसात का पहला स्पेल, कई शहर डूब गए। हल्की और तेज़ बारिश ने हैदराबाद का हुलिया बिगाड़ दिया। बिजली तो गई मगर शहर के बड़े हिस्से डूब गए।
नाले और गटर उबल पड़े, हर तरफ पानी ही पानी। लतीफ़ाबाद अंडरपास में कई फीट पानी जमा होने पर मुतादिद गाड़ियाँ खराब। रेलवे अंडरपास में एक गाड़ी पानी में फंस गई। उमरकोट और कनरी में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। टंडवाला यार बदीन में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश हुई। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात और सैलाबी रैली में बहकर 3 अफराद जाँ बहक। दीर बाला में तूफ़ानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। राब्ता पुल बह गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान और गिरदनवा में भी बरसात हुई। रहीमगर खान में तेज़ बारिश। गुजरावाला में भी बादल जमकर बरसे। NDMA के मुताबिक 26 जून से 1 अगस्त तक मुल्क भर में 126 हलाकतें, 404 जख्मी हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फौरी हमला मनसूख करने का ऐलान, दावा किया। ईरान और खित्ते के मुमालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। हमले की मंसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत है। मुआहिदे की सूरत में अपना हुर्मस फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल खोली जाएगी। मुआहिदे पर जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करने की शर्त ख़त्म हो गई और हर कोई मुआहिदे पर काम करे, पाया तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी अरब ने सदर ट्रंप से ईरान पर हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की किसी भी मुहिम जोई पर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग। जारहियत में इलाकाई मुमालिक को भी शरीक होने से बास रहने का मशवरा। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर बात। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात K2 जैसी बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। हमारे बरादराना ताल्लुकात K2 जैसी चोटियों की मानंद बुलंद हैं। हमारा रिश्ता किसी भी चैलेंज से मुतासिर नहीं हो सकता। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान ताल्लुकात में गैर मामूली मजबूती आई है, जिसका अदराक हर सतह पर मौजूद है। कराची में MQ पाकिस्तान के बहादुराबाद मरकज़ पर कशीदगी, 2 ग्रुपों में लड़ाई और फायरिंग का वाक़या। ज़राए के मुताबिक एक ग्रुप इजलास कर रहा था, दूसरा ग्रुप आ गया। दोनों ग्रुपों के अरकान में हाथापाई हुई। यूनान में जंगलात में लगी आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। एक हेलीकॉप्टर तबाह, पायलट लापता। फुटेज भी सामने आ गई। बरतानवी शाह चार्ल्स का ब्रॉडपीक हादसे में साबिक बरतानवी फ़ौजी की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा, बरतानवी फ़ौजी निर्मल ने अजीम कोहपैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। बर्फानी तोदा गिरने से हलाक 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी, 2 की तलाश जारी। दूसरे टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। बार बारिश से मैच मुतासर। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। पहले टेस्ट में 8 विकेटें लेने वाले मोहम्मद अब्बास दूसरे टेस्ट से आउट। मोहम्मद अब्बास की जगह उबैद शाह को डेब्यू करा दिया गया। इंजर्ड शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल। अवैस जफर का भी डेब्यू। साजिद खान भी दूसरे टेस्ट मैच में शामिल। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को बाहर किया गया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट मैच में 90 रन से कामयाबी समेटी। श्रीलंका विमेंस टीम ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। शाहीन आफरीदी ज़ाती वजूहात के बायस लंका प्रीमियर लीग छोड़कर वतन वापस आ गए। इवेंट के दौरान उनका अपनी टीम के साथ इख्तलाफ भी हुआ था, जबकि कैंडी रॉयल्स इंतजामी की जानिब से माजरत के बाद शाहीन आफरीदी ने मैचेस में शरीक होने का फैसला किया था। शाहीन आफरीदी ने लंका प्रीमियर लीग के 6 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की थी। और स्पिनर उस्मान तारिक, इंग्लिश फुटबॉलर जेवर बकिंघम को गेंद। दोनों में खुशगवार माहौल में मुलाकात, खूब कह के बखेरे। क्रिकेटर फातिमा सना भी मौजूद थीं।